नमस्ते दोस्तों। अक्सर लोग जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब पैसे और नेटवर्क दोनों मिलकर आपके लिए काम करना शुरू कर देते। आज डिजिटल दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के पास ज़्यादा आती है जो सही समय पर सही सिस्टम को समझकर उसका हिस्सा बनते। जब टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी पावर एक साथ मिलती है तब ग्रोथ के नए रास्ते खुलते हैं। इसी सोच के साथ आज हम बात करेंगे ओएसिस क्यू के बारे में, जहाँ कम्युनिटी ग्रोथ, रिवॉर्ड शेयरिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। वेलकम टू ओएसिस क्यू। ओएसिस क्यू को एक डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इकोसिस्टम के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका फोकस ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर रखा गया है। सिस्टम के अकॉर्डिंग ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जहाँ ट्रांसपेरेंसी और ऑटोमेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है। क्या बनाता है ओएसिस क्यू को खास? सबसे पहले बात करते उन फीचर्स की जो इस इकोसिस्टम को अलग बनाने का दावा करते हैं। यहाँ जीरो एडमिन कीज़ का कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी किसी इंडिविजुअल के पास स्पेशल कंट्रोल नहीं है। ओनरशिप रिनाउंस्ड और इमिटेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, जिसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव की पॉसिबिलिटी बताई नहीं गई है। साथ ही लिक्विडिटी लॉक्ड होने का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिससे सिक्योरिटी और ट्रस्ट को हाईलाइट किया गया है। अब बात करते हैं कंपनी के विजन और मिशन की। ओएसिस क्यू का विजन है फ्यूचर रेडी सॉल्यूशंस के थ्रू लोगों और बिजनेसेस को एम्पावर करना। मिशन यहाँ बताया गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कॉम्बिनेशन से सस्टेनेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई, एम्पावरिंग फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू यूएसडीटी BEP20, यानी पूरे इकोसिस्टम का फाउंडेशन यूएसडीटी के अराउंड रखा गया है। ज्वाइनिंग पैकेजेस, हर बजट के लिए मौका। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग ऑप्शंस की। मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट आपका 50 USDT रखा गया और इन्वेस्टमेंट 50 USDT के मल्टीपल में की जा सकती है। अवेलेबल पैकेजेस है $50, $200, $500, $1000, $2000, $3000, $5000, $10,000 एंड $20,000, यानी हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी और प्लानिंग के हिसाब से पैकेज चूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कि सिस्टम के अंदर रिवॉर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 50% ग्लोबल कम्युनिटी लेवल का होगा, 25% स्पॉन्सरशिप लेवल का एंड 25% आपका पूल रिवॉर्ड कराएगा। यानी सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा कम्युनिटी ग्रोथ और रिवॉर्ड शेयरिंग के लिए अलोकेट किया गया है। ग्लोबल कम्युनिटी इनकम 50 लेवल्स तक कमाई का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इस प्लान के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। यहाँ इनकम अर्निंग का अपॉर्चुनिटी 50 लेवल तक दिया गया है। प्लान के अकॉर्डिंग हर लेवल से 1% कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट रखा गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो भी आपका फ़ंड रहेगा उसका 50% फ़ंड 50 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बचे हुए 50% पैसे का 25% ग्लोबल में वो लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपके पास ग्लोबली आप अगर नहीं भी वर्किंग करते तो भी ग्लोबली किसी की आईडी लगती है तो आपके नीचे आकर लगती है, वो भी सिंगल लाइन में, तो उससे आपको 1% मिलता है। जब आपके अपलाइन और आपके नीचे जो आए सिंगल लाइन में लोग, जब भी वो विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ अमाउंट का भी 1% आपको मिलता है, वो भी हर बार। उसी तरीके से जैसे आप विड्रॉ करते हैं तो आपका जो भी स्लैब है, जो मतलब जो भी रहे 50%, 40% या 30%, उसके अकॉर्डिंग आपका विड्रॉल आता है और जो री इन्वेस्ट पैसा है वो फिर से 50% सिंगल लाइन में और 50% लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखिए, आप $50 से आपकी आईडी एक्टिव करते हैं, उसी समय आपके फ़ंड का 50% पैसा सिंगल लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपके अपलाइन को, जो आपके अपलाइन ऊपर लगे हैं, उनके स्टैकिंग का 1% अमाउंट आपको तुरंत मिल जाता है। तो हो सकता है 1% का आपका 1% $10 हो या $50, जो भी होगा वो आपको मिलता है। और जब भी आपके अपलाइन विड्रॉ करेंगे तो भी 1% मिलेगा। आपके नीचे ग्लोबली जो लोग आते हैं सिंगल लाइन में, उनसे भी 1% आपको हर बार मिलेगा। जैसे आप रीइन्वेस्ट करते हैं तो आपका रीइन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम टू सेम ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लीजिए आपने $50 का पैकेज एक्टिवेट किया है और आपके नीचे एक मेंबर ज्वाइन करता है। जब वो मेंबर अपना पैकेज एक्टिवेट करता है तो प्लान के अकॉर्डिंग उस ट्रांजैक्शन का 1% उसके अपलाइन कम्युनिटी स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मान लीजिए उस मेंबर के नीचे भी एक और मेंबर ज्वाइन करता है और वो भी पैकेज एक्टिवेट करता है, तो उस एक्टिविटी का भी 1% कम्युनिटी स्ट्रक्चर में ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरह नेटवर्क लेवल 1 से लेकर लेवल 50 तक ग्रो करता है। तो हर लेवल पर होने वाली एक्टिविटी से 1% कम्युनिटी बेनिफिट जनरेट होने का कॉन्सेप्ट दिया गया है।
यानी सिर्फ आपका डायरेक्ट मेंबर ही नहीं बल्कि उसके नीचे वाले मेंबर्स और उनके नीचे वाले मेंबर्स भी जब एक्टिव होते हैं तो उनकी एक्टिविटी का बेनिफिट कम्युनिटी स्ट्रक्चर के थ्रू अपलाइन तक पहुंचने का मॉडल दिखाया गया है। इसी वजह से कम्युनिटी बिल्डिंग को इस प्लान में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जितना बड़ा और एक्टिव नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा लेवल से अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने की बात की गई है। सबसे खास बात यह है कि इनकम के कॉन्सेप्ट सिर्फ डायरेक्ट रेफरल तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि 50 लेवल्स तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को कनेक्ट किया गया है। अपर कम्युनिटी और लोअर कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी क्वालिफिकेशन की। डिफरेंट पैकेजेस के साथ अपर कम्युनिटी और लोअर कम्युनिटी का स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट पैकेज जो $50 का रहेगा उसमें अपर कम्युनिटी का 10 रहेगा और लोअर कम्युनिटी का 15। उसी तरह जो आपका सेकंड पैकेज है वो $200 तो उसमें अपर कम्युनिटी होगा 12 एंड लोअर कम्युनिटी होगा 18। उसी तरह थर्ड लेवल पे जो आपका $500 है उसमें अपर कम्युनिटी होगा 14 एंड लोअर कम्युनिटी होगा उससे 21। आप देख सकते हैं एंड में जो आपका पैकेज $20,000 का होगा तो आपकी अपर कम्युनिटी 20 की होगी एंड लोअर कम्युनिटी की 30 होगी। जैसा जैसे पैकेज अमाउंट इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी चेंज होता है। इसका पर्पस नेटवर्क को बैलेंस रखना और कम्युनिटी एक्सपेंशन को एनकरेज करना बताया गया है। अब आते हैं रेफरल इनकम सेक्शन पर जो नेटवर्क बिल्डिंग का सबसे पावरफुल पार्ट माना जाता है। यहाँ 10 लेवल्स तक रेफरल इनकम का स्ट्रक्चर दिया गया है। लेवल 1 पे रेफरल परसेंट आपका 10% होगा और डायरेक्ट होगा 0। लेवल 2 पर आपका रेफरल परसेंट 5%, डायरेक्ट विल बी 0। उसी तरह लेवल 3 पर रेफरल परसेंट 2% और डायरेक्ट होगा आपका 2। लेवल 4 पर 1% एंड डायरेक्ट इज 2। लेवल 5 पर 1% एंड डायरेक्ट इज +1। लेवल 6 पर रेफरल परसेंट 1% एंड डायरेक्ट होगा आपका 1। उसी तरह आप लेवल 10 पे देख सकते हैं कि आपका रेफरल परसेंट 2% होगा और आपका डायरेक्ट 1 होगा। दोस्तों अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। अगर उन्होंने पैकेज एक्टिवेट किया तो आप लेवल 1 रेफरल रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। अब वो 5 लोग अगर आगे 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो दूसरा लेवल क्रिएट होता है। फिर उनके नीचे और लोग आते हैं तो तीसरा लेवल क्रिएट होता है। इसी तरह टीम एक्सपेंड होती चली जाती है और हर लेवल के लिए अलग अलग परसेंटेज रिवॉर्ड दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेवल 5 पर 5%, लेवल 6 पर 10% रिवॉर्ड मेंशन किया गया है जो इस रेफरल स्ट्रक्चर को सबसे पावरफुल हाईलाइट है। यानी जब आपकी टीम ग्रो करती है तब सिर्फ डायरेक्ट रेफरल्स ही नहीं बिल्कुल डीपर लेवल्स की एक्टिविटी भी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर का हिस्सा बनती है। अब इसको अपन एक और पावरफुल एग्जांपल से देखते हैं। अगर हर मेंबर सिर्फ 5 नए लोग को इंट्रोड्यूस करे तो जब जैसे अपन देख सकते हैं कि जैसे ही लेवल 1 पर आप 5 यूज़र्स को इंट्रोड्यूस करते तो टोटल यूज़र 5 हो जाएंगे। उसी के साथ जो आपका एवरेज सर्कुलेशन होगा 100 USDT जो हर पर्सन करेगा तो वो आपका 500 हो जाएगा। तो उसका परसेंटेज आपका 10% और आपका जो डेली इनकम अमाउंट बनेगा $50 होगा। उसी तरह लेवल 2 पर देखते हैं कि वही 5 लोग जब 5 लोग और लाएंगे तो वो टोटल 25 लोग हो जाएंगे। तो आपका एवरेज सर्कुलेशन 2500 होगा और आपका परसेंटेज 5%। तो आपकी डेली इनकम अमाउंट $125 हो जाएगी। उसी तरह लेवल 3 पर जब जो पुराने 25 लोग हैं वो 5 लोग और लाएंगे तो आपके टोटल यूज़र्स 125 हो जाएंगे। तो आपका एवरेज सर्कुलेशन 12,500 होगा। आपकी परसेंटेज 2% एंड डेली इनकम अमाउंट आपका होगा $250। उसी तरह हर लेवल पे जो पुराने लोग हैं वो हर 5 लोग को लाएंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि लेवल 10 पर 90,53,125 लोग थे, वो 5 लोग और लाए तो इससे आपका टोटल यूज़र हो गया 97,65,625। तो आपका एवरेज सर्कुलेशन जब इससे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका एवरेज सर्कुलेशन हो जाएगा 97,65,62,500। तो आपका परसेंटेज 1% और उसी के साथ आपकी डेली इनकम अमाउंट हो जाएगी $97,65,625। इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है जब हर मेंबर नेटवर्क एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूशन देता है। तो अब बात करते हैं लीडरशिप पुल रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ अलग अलग रैंक्स डिफाइन की गई हैं और इनकम पुल हर 10 डेज की साइकिल में डिस्ट्रीब्यूट होने का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं रूबी रैंक जिसमें आपका सेल्फ पैकेज प्लस री इन्वेस्टमेंट अमाउंट $2,000 होगा तो आपकी इनकम होगी 10%। सेकेंड है आपकी सैफायर रैंक, जब इसमें आपका सेल्फ पैकेज प्लस री इन्वेस्टमेंट अमाउंट $3,000 होगा तो आपका पील रिवार्ड बनेगा 15%। उसी तरह आपकी डायमंड रैंक में
डॉलर सेल्फ पैकेज प्लस री इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो आपका पूल रिवॉर्ड बनेगा 20%। उसी तरह ब्लैक डायमंड में 10,000 सेल्फ पैकेज प्लस री इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो आपकी इनकम बनेगी 25%। जब आप एंड में देखते हैं आपका क्राउन डायमंड एक रैंक है, उसमें आपका सेल्फ पैकेज प्लस री इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है $20,000, तो आपकी पूल रिवॉर्ड की इनकम बनती है 30%। यानी जैसे जैसे रैंक और पैकेज लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे पूल रिवॉर्ड परसेंटेज भी बढ़ता है। अब देखते हैं कुछ कंडीशन जो आपके विड्रॉल और री इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगी। जब आपका पैकेज $50 से लेकर $499 के बीच रहेगा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं 40% USDT और उसमें से री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 60%। जब आपका पैकेज $500 से $1,999 होगा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं 50% USDT और आपका री इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा 50%। उसी तरह जब आपका पैकेज $2,000 से लेकर $4,999 रहेगा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं 60% USDT एंड 40% री इन्वेस्टमेंट। जब आपका पैकेज $5,000 से $9,999 होगा तो आपका विड्रॉ रहेगा 70% और आपका री इन्वेस्टमेंट रहेगा 30%। जब आपका पैकेज $10,000 से लेकर $19,999 होगा तो आपका विड्रॉ होगा 75% एंड आपका री इन्वेस्टमेंट होगा 25%। जब आपका पैकेज $20,000 से या उससे ज़्यादा रहेगा तो आपका विड्रॉ रहेगा 80% USDT और आपका उसमें से री इन्वेस्टमेंट रहेगा 20%। आपका मिनिमम विड्रॉल $5 रहेगा और मिनिमम डिपॉजिट आपका $50 रहेगा और ये सबसे लोवेस्ट अमाउंट है डिपॉजिट का। जब आप और करते हैं तो हमेशा $50 के मल्टीपल में ही डिपॉजिट होगा। यह कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे पैकेज अमाउंट बढ़ता है विड्रॉल परसेंटेज भी इंक्रीज़ होती है और री इन्वेस्टमेंट परसेंटेज कम होती जाती है। मिनिमम विड्रॉल $5 रखा गया है। अब देखते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 50 USDT, BEP 20 और ट्रांजैक्शन फ़ी के लिए थोड़ा BNB रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले आप अपना सिक्योर Web3 वॉलेट क्रिएट करिए, उसके बाद एक यूनिक रेफरल लिंक है उसको गेट करिए, उसके बाद कनेक्ट करिए वॉलेट को USDT से। उसके बाद जो भी आपका पैकेज है जो आपको सूट करता है वो आप उसको चूज़ करिए, उसके बाद उसमें $50 डिपॉजिट करिए ताकि आप एक्टिवेट कर सकें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप फर्स्ट डिपॉजिट के टाइम जो भी रेफरल एड्रेस चूज़ करते हैं वो आपका परमानेंट रहेगा, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से चूज़ करिए। अब देखते हैं सपोर्टेड वॉलेट्स। सिस्टम में ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपाल और टोकन पॉकेट जैसे वॉलेट सपोर्ट किए गए। इन वॉलेट्स के थ्रू यूज़र अपनी यूनिक ID क्रिएट करके इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकता है। आखिर में बात करते हैं उन पिलर्स की जिन पर पूरा इकोसिस्टम फोकस करता है। ट्रांसपेरेंसी, हर ट्रांजैक्शन पब्लिकली वेरीफाई की जा सकती है। सेकंड इज़ इनोवेशन, AI और ब्लॉकचेन बेस्ड एक एडवांसमेंट को हाईलाइट किया गया है। थर्ड इज़ स्केलेबिलिटी, इंडिविजुअल यूजर्स से लेकर लार्ज स्केल कम्युनिटीज़ तक ग्रोथ का विजन रखा गया है। फोर्थ इज़ ग्लोबल एक्सेस, दुनिया के किसी भी कोने से यूजर्स पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। दोस्तों, OSSQ का पूरा कॉन्सेप्ट कम्युनिटी ग्रोथ, नेटवर्क एक्सपेंशन, रेफरल रिवॉर्ड्स, लीडरशिप इनकम और रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। इसी मॉडल में इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ कलेक्टिव ग्रोथ पर भी फोकस किया गया है। जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, जितनी एक्टिव पार्टिसिपेशन और जितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड होगा उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने की बात इस कॉन्सेप्ट में की गई है। इसी विजन के साथ OSSQ टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी पावर को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करता है। आप और अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं इसकी साइट जो कि www.ossq.world। थैंक यू।